बेटा देखो, आज हम लोग एक नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ये प्रिज्म है हमारा, इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसके लिए आवश्यक उपकरण में क्या क्या है? प्रिज्म है, एक व्हाइट पेपर है, ड्राइंग बोर्ड है और पेपर पेन। पेपर उठा लो बेटा वहां से, पेपर पेन, और साथ में हमको चाहिए कोण मापी या प्रोटेक्टर, चांदा जिसको बोलते हैं, वो उठा लो बेटा, इसको भी यहां रख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिज्म जो हमारा है, तो इस चित्र पे फोकस कर लो। प्रिज्म में जब कोई किरण, प्रिज्म से जब कोई किरण जाएगी तो अपवर्तित होगी, आपतित किरण आई, अपवर्तित होगी, निर्गत होगी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह आपतित होकर आधार की ओर झुककर निर्गत होती है। ये इसका विलंब हो जाएगा, तो आधार की ओर झुककर निर्गत होती है। आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का मान प्रिज्म पर आपतित कोण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे तो पहले विचलन कोण घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ने लगेगा। यानी पहले घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ने लगेगा। इस प्रकार एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारा प्रिज्म है, यदि इस प्रिज्म का कोण हम ए मान लें, जैसा कि मैंने चित्र में बनाया है, प्रिज्म का कोण ए मान लें, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2 प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का ये सूत्र है। इस सूत्र का डेरिवेशन थ्योरी पोर्शन में है, जो कि आप चाहो तो वहां से पूरा पढ़ सकते हो। ठीक, अब हम इसके आपतन कोण के लिए विचलन कोण ज्ञात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखो भाई बेटा, आओ हर्ष, इसको देखो, शुरू करो। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लाइन खिंचा लेते हैं। हाँ, फिर लाइन खींचने के बाद सर इस लाइन में एक अभिलंब मानते हैं। यहाँ पे हमने एक बिंदु O से एक अभिलंब n खींचा। फिर इसके बाद इस पर एक कोई भी हम रैंडम कोण मान सकते हैं, 30, 35, 40, तो वो आपतन कोण। मतलब कहने का 30, पहले 30 डिग्री, फिर अगले के लिए 35 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 50 डिग्री, 55, 60 एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री के लिए विचलन कोण ज्ञात करेंगे। चलो शुरू करो भाई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रिज्म रखते हैं। प्रिज्म को हम इस रेखा पे एकदम, आधार पे एकदम ऐसे सेट कर लेंगे। उसके बाद 2 पिन को इस आपतन कोण वाली रेखा पे सेट कर देंगे। ठीक ये है, हमने कील सेट कर लिया। कील सेट, आल पिन सेट कर ली हमने। चलिए फिर इसके बाद अब इसका जो प्रतिबिंब है प्रिज्म की इस फलक पे बनेगा। इधर से हम इसका प्रतिबिंब देख लेंगे इसी फलक पर। बन रहा है, जहां पे बन रहा है वहां पर पेन लगाओ बेटा। हर्ष को पेपर पेन और दे दो, 2 ठो लियो बेटा पेपर पेन।
हाँ, जहां पे बन रहा बनाओ, पहले पेपर पेन लगा लो तो और स्पष्ट फिगर आ जाएगा। बन रहा है, इसी पर हम बिल्कुल इस पिन को ऐसे गाड़ेंगे कि जो इसका नीचे का हिस्सा तीनों एक रेखा में हो। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, सिक्के से गाड़ लो, नहीं बन रहा, ये ले लो, वर्नियर ले लो। अब ये तीनों लगभग एक ही रेखा में, चार हो गई, चारों आएंगे। देखो बेटा, एक में साथ है कि नहीं है? ठीक है, प्रतिबिंब वाली पिन के सीध में जो पिन लगाई थी, इस पे पॉइंट मान लेंगे जहाँ पे हमने लगाया था, पेंसिल से डॉट बना लेंगे। ये हमने बिंदु मान लिए। अब इसको, इस आपतित किरण को, जो आपतित किरण को हमने पीछे बढ़ाया था, इससे मिला देंगे। इससे मिलाने के बाद अब हम देखेंगे कि विचलन कोण का मान कितना आ रहा है। इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा होगा वो विचलन कोण होगा। तो इसको चांदे की सहायता से नाप लेंगे। ये आ रहा है 50 अंश, यानी 30 डिग्री पर आ रहा है 50 अंश। फिर से देखो, समझ लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम प्रिज्म को रख देते हैं। प्रिज्म को रखने के पश्चात हम इस पर 4-4, 5-5 सेंटीमीटर या 7-8 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पिन गाड़ लेते हैं। और 2 पिन गाड़ने के बाद हम एसी फलक से इसका प्रतिबिंब देखते हैं। तो जहां पर प्रतिबिंब बन रहा होता है वहां पर हम 2 पिन गाड़ लेते हैं, जैसा कि अभी अगले पॉइंट के लिए। लो बेटा बताओ, फिर से एक बार और कर लेते हैं ना इसको, अभी तेज चलेगा। अब यहाँ पे जैसे हमने 30 अंक लिए थे, हम यहाँ 35 मान लेंगे। अगले बार में हम लोग 35 मान लेते हैं। देखो बेटा, आपके सामने सब इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग एक बार यदि सीख लोगे तो हमेशा के लिए सीख करना आ जाएगा। 35 किधर से? इधर से किधर से? इधर से सर। ये इधर से 30 नहीं है, गलत बना रहे हो ना बेटा? सॉरी, इधर से सर। हाँ, इसीलिए तो कि पहले आपने इधर से बनाया, फिर आप इधर से बना दो तो गलत नहीं हो जाएगा। ये यानी ये 30 पर, ये 35 पर, ये लाइन खींच ली हमने। ठीक, अब हमने क्या किया, ये 35 डिग्री का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे बढ़ा, इसको पीछे डॉटेड लाइन करके बढ़ा देते हैं। यानी एक यदि करना आ गया तो सेम वैसे ही सारे करने आ जाएंगे। ठीक है, एक बार दोहरा देते हैं, डॉटेड खींच लिया, फिर क्या करते हैं बेटा? अब ये वस्तु पिन है, ये वस्तु पिन यहाँ पे गाड़ लेते हैं दूसरी जगह पर। यानी जो प्रक्रिया 30 अंश के लिए की थी वही प्रक्रिया हम 35 अंश के लिए पुनः दोहराते हैं। एक और पिन गाड़ो बेटा। अब क्या करते हैं, अब इस प्रिज्म को प्रिज्म रख वैसे दिया हमने, पहले की तरह। फिर हम एसी फलक से देखेंगे इधर से। फिर देखो बेटा, एसी फलक से फिर देखते हैं। आप लोग भी देखो, कैमरे से देख लो, 2 पिने ले लो, जहां पे बन रहा है बस वहीं पे सीधे पिन गाड़ दो।
अब पहले ऐसे ही गाड़ देंगे प्रतिबिंब की सीध में। ठीक है, देखो बेटा आप लोग भी चेक कर लो। ये 2 बार हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और पूरा हम लोग बेटा कहाँ गए, पूरा हमने पहले से ही कर रखा है। तो अब ये इसी विधि को दोहराते हुए आप अपनी टेबल निकाल दो। इसी विधि को दोहराते हुए हमने पहले 30 अंश के लिए किया, 30 अंश के लिए, फिर 35 अंश के लिए, फिर 40 अंश के लिए, फिर 45 अंश के लिए, फिर 50 अंश के लिए, फिर 55 अंश के लिए किया। जब हमने किया तो हमारा जो हमने पहले कर रखा है तो 30 अंश पे हमारा आया 45 अंश, 35 अंश पे आया 40 अंश, 40 अंश पे आया 39 अंश। यानी आप देखो 45, 40, 39 यानी घटा, फिर 45 पे हुआ 40 यानी बढ़ने लगा। जैसा कि सिद्धांत में बताया था तो बढ़ने लगा ना, तो 40 हुआ फिर 50 हुआ, तो न्यूनतम हो गया हमारा 39 डिग्री। न्यूनतम हमारा 39 डिग्री हो गया। अब हमने आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचा, तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का आता है। ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का आता है। ग्राफ हमने ऑलरेडी खींच रखा है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पूरा ग्राफ का अलग से बना लेंगे। ग्राफ हमारा इस प्रकार का आता है। ग्राफ को देखने से स्पष्ट है कि ये यहाँ पर 39 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये 39 डिग्री हमारा अल्पतम विचलन कोण हो गया, 39 डिग्री अल्पतम विचलन कोण हो गया। अब हमारा ये कोण मापी है, इसको चांदा बोलते हैं। इसका लीस्ट काउंट है 1 डिग्री, इसका लीस्ट काउंट 1 डिग्री, और प्रिज्म का कोण हमारा 60 अंश है, ठीक। तो जैसा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र था n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2, हमने मान रखा। ये हमारा आया 1.5, यानी कांच के गुटके का और कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक हमारा आया 1.5, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 ही होता है। यानी हम लोगों ने आपके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया आपतन कोण और विचलन कोण की सहायता से, ठीक। धन्यवाद।